सभी भाइयों को जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल। सभी को हैप्पी दशहरा। नवरात्रि का सीज़न चल रहा है और मेरा मेन वीडियो बनाने का पर्पज़ ये था कि बहुत से बच्चे जो हैं कि एसएससी जीडी या डिफेंस सेक्टर में तैयारी कर रहे हैं, तो ख़ासकर मैं उनके लिए वीडियो ये बना रहा हूँ और उन्हीं को मैसेज देना चाहता हूँ कि जो अपना एसएससी जीडी और डिफेंस सेक्टर में हमारा मेडिकल होता है, मेडिकल में एक पॉइंट होता है कैरी एंगल, हाथ का जो कैरी एंगल होता है, तो वो बहुत बड़ा इशू बन जाता है क्योंकि हमारे एसएससी जीडी में लगभग 18 से 20 डिग्री एंगल तक ही एथोराइज है। उसके बाद तो फिर मेडिकल गाइडलाइन से बाहर कर देते हैं, मतलब आउट कर देते हैं। आर्मी वगैरह में तो लगभग 15-16 डिग्री तक ही मान्य होता है, फिर उसके बाद तो आउट कर देते हैं, फेल कर देते हैं। और पैरामिलिट्री में जो है एसएससी जीडी वगैरह में है तो ज़्यादा से ज़्यादा 18 से 20 डिग्री एंगल तक लेते हैं। बहुत से बच्चे इससे बाहर हो जाते हैं। ये लगभग ये मानिए कि अगर 100 लोगों का मेडिकल हो रहा है तो उसमें से कम 20 से 25-30 लोगों को सेम प्रॉब्लम हो जाती है। फिर उधर रीमेडिकल होता है, उसमें बहुत परेशान किया जाता है और फिर लास्ट में अनफिट ही कर दिया जाता है अगर वो 20 डिग्री एंगल के नीचे नहीं हुआ। 20 डिग्री बहुत है, बहुत रेयर केस में लेते हैं। ये मानिए 17-18 डिग्री। तो मेरा नाम शिवम द्विवेदी है। मैं सीआरपीएफ में सिलेक्टेड हूँ, 2023 बैच में ही सिलेक्ट हुआ हूँ। और मैं यही बताना चाहता हूँ, सेम मुझे ये प्रॉब्लम थी कैरी एंगल की। कैरी एंगल अगर देखें तो आप दो प्रकार से होता है, एक क्यूटस बल्गस होता है, क्यूटस वायरस। एक मतलब एक प्रॉब्लम होती है किसी का हाथ ज़्यादा बाहर निकला होता है, एक किसी का ज़्यादा अंदर होता है। तो दोनों में समस्या करते हैं क्योंकि उनको एकदम फिट फाट लड़के चाहिए, सीधे हाथ होने चाहिए उनके। तो मुझे भी सेम प्रॉब्लम थी। मैं आर्मी के मेडिकल में 1-2 बार बाहर हुआ, फिर मैं डॉक्टरों से भी बात किया तो डॉक्टरों ने सर्जरी के लिए बोला, सर्जरी ऑपरेशन ये सब करने के लिए बोला। अगर फिर हम सर्जरी ऑपरेशन ही करवा लिए तो फिर मेडिकल का है, फिर पूरी तरफ से हम लोग अनफिट हो जाएंगे क्योंकि ऑपरेशन होगा, टाँका लग जाएगा, निशान बन जाएगा, शरीर में कट पिट का निशान लग गया तो फिर ये समझिए कि हमको बाहर ही कर देंगे मेडिकल से। तो फिर मैं भी एक्सरसाइज वगैरह करता रहा लेकिन उसका कुछ ट्रीटमेंट नहीं हुआ। फिर मैं भी यूट्यूब में ऐसे वीडियो डाल के देखता था कि कैरी एंगल कैसे ठीक करें, क्या एक्सरसाइज हो। फिर मैं यूट्यूब में देखते देखते मुझे एक डॉक्टर का नंबर मिला जिनका नाम है, बहुत पहले किसी बंदे ने जो यूट्यूब में एक वीडियो अपलोड किया था, उसको भी ये सेम प्रॉब्लम थी। तो उसने सेम उन्हीं डॉक्टर के पास जाके एक हैंड ऑपरेटर्स बनवाया था। तो उसकी कॉस्ट लगभग, जब मैंने बनवाया था तो 5 से 6 हज़ार रुपये लगे थे। अब शायद थोड़ा बहुत महंगा हो गया होगा, लेकिन भाई समथिंग इतना ही मान लीजिए आप लोग कि लगभग 5 से 6 हज़ार। फिर जब मैं उन डॉक्टर के पास गया था, मेरा खुद का पर्सनली कैरी एंगल बन रहा था 24 से 25 डिग्री। फिर जब उन्होंने मेरे हाथ का नाप वगैरह लेके ऑपरेटर्स बनवाया था, उसको ऑपरेटर्स बोलते हैं, दोनों ये हाथ में दोनों लगाया जाता है, पट्टे वगैरह बांध दिया जाता है। मैं उसकी भी एक वीडियो बना के डाल दूँगा यूट्यूब पे, तो आप लोग देख लेंगे कैसे होता है। मैं उनके पास गया तो जब वो बनाए थे तो वो ऑपरेटर्स लगाने के बाद मेरा वो जो एंगल मेजर किया तो मेरा 14 से 15 डिग्री आ रहा था। फिर मैं उसको घर ले गया तो कम से कम महीनों प्रैक्टिस किया, महीनों लगाया, उसको लगा के सोता था। कम से कम 7-7, 6 घंटे लगाता था, 5-6 घंटे तो लगा के ही सोता था। फिर जब मेरा जीडी का मेडिकल हुआ, फिर जब वहाँ मेजर हुआ तो मेरा 16-17 डिग्री ईजिली आ गया था, तो और मैं फिट हो गया था। तो आप सबको यही बताना चाहता हूँ क्योंकि एसएससी जीडी के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, मेहनत तो बहुत लोग करते हैं, पेपर में अच्छा स्कोर लाते हैं, फिजिकल निकालते हैं मेहनत करके, फिर मेडिकल में एक छोटी सी प्रॉब्लम के लिए बाहर कर दिया जाता है उनको। तो मैं खासकर उन्हीं के लिए ये वीडियो बनाया हूँ, आप लोग देखें। और क्योंकि अब आप लोग प्राइवेट डॉक्टर या किसी भी सिविल डॉक्टर के पास जाओगे तो वो ऑपरेशन के लिए बोलेगा और सर्जरी के लिए बोलेगा। ऑपरेशन अब सर्जरी करा लिए तो फिर काहे का मेडिकल, फिर तो आपको अनफिट ही कर दिया जाएगा क्योंकि शरीर में कटपीट हो जाएगा। तो क्योंकि अब उन डॉक्टर के बारे में किसी को पता नहीं है, आप वो एकदम सही जगह है क्योंकि आपका हाथ भी सीधा हो जाएगा और ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं लगनी है और शरीर में कहीं कटपीट भी नहीं होगी। तो ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो हाथों में बाहर से लगेगा। अब मेरे देख लीजिए, मेरा 24 डिग्री एंगल बन रहा था, अब मेरा बनता है 16 से 17 डिग्री, 18 डिग्री। 18 डिग्री बहुत ज़्यादा होता है, 15-16 मेरा नॉर्मल बनने लगा है। मैंने भी 1 महीने अच्छे से प्रैक्टिस की थी, उसको लगा के बाकी पुशअप मार के एक्सरसाइज कर लेता था। तो ठीक है, मेरा मेन बताने का मतलब यही था, पर्पज़ यही था कि आप लोग से मतलब जिनको ये प्रॉब्लम है कैरी एंगल को लेके जिनको प्रॉब्लम है,
तो वो उन डॉक्टर से संपर्क करें। मैं यूट्यूब पे ये वीडियो भी अपलोड करूँगा, नंबर भी लिंक में शेयर कर दूँगा। तो जिनको ये प्रॉब्लम है वहाँ बिहार में जाएँ, पूर्णिया में, आपको लोकेशन मिल जाएगा, नंबर मिल जाएगा, आप वहाँ जाके सब बनवा सकते हैं और वहाँ जाके देख सकते हैं। बहुत सारे वीडियो डले हैं, बहुत अब लगभग बहुत लोगों को जानकारी भी हो गई है और कैरी एंगल से इजीली फिट हो सकते हैं। धन्यवाद सभी।